गुड मॉर्निंग क्लास 7। टुडे हम सिविक्स पढ़ेंगे लेसन 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। लेसन नेम इज वुमेन चेंज द वर्ल्ड। Many women were working inside and outside the home. This is often referred to as the double burden of women's work. Equality is an important principle of our Constitution. The Constitution says that being male or female should not become a reason for discriminations. कई महिलाओं ने घर के अंदर और बाहर काम कर रही थी। ये महिलाओं को अक्सर दो बोझ के रूप में संदर्भित किया जाता है। समानता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे संविधान का। इक्वालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में समानता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। The Constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. संविधान कहता है कि पुरुष या महिला भेदभाव के कारण नहीं बनना चाहिए। Now, women works as a nurses. They are suitable for this work because they are more patient and they have more patience and gentle. This is linked to women's role within द फैमिली। अब महिला नर्स के काम करती है, इस काम के लिए उपयुक्त है। वो अधिक धैर्यवान, क्योंकि महिलाएं अधिक धैर्यवान और सज्जन होते हैं। ये परिवार के साथ जुड़ा हुआ होता है। Many girls do not get the same support that boys do to study and train to become a doctor and engineer. कई लड़कियों ने लड़का जैसा समान समर्थन लड़कियों को नहीं मिलता है वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from world around us. ये समझना महत्वपूर्ण है कि हम एक समाज में रहते हैं जिसमें सभी बच्चे हमारी आसपास की दुनिया को दबाव के सामना करना पड़ता है। दबाव रहता है आसपास की दुनिया का, उसका सामना करना पड़ता है। बॉयज़ आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग द जॉब दे विल गेट ए गुड सैलरी। लड़के पर ये दबाव डाला जाता है कि नौकरी पाने के बारे में सोचे कि उन्हें अच्छा वेतन मिलेगा। दे विल गेट ए गुड सैलरी, उन्हें अच्छा वेतन मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग फॉर चेंज। गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली important part of your life. As more as children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. अब लर्निंग में धीरे धीरे कैसे चेंज आ रहा है देखिए। अब स्कूल जाना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तुम्हारे जीवन के लिए। जितने बच्चे हर साल स्कूल में प्रवेश करते हैं, हम ये सोचना शुरू करते हैं कि ये सभी बच्चों के लिए स्कूल आना सामान्य है, नॉर्मल है। अभी अपन ये सोचते हैं कि बच्चे छोटे से बड़े हो रहे थे, स्कूल जाना ज़रूरी है, आवश्यक है। बट इन द पास्ट, लेकिन अतीत में, द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली ए फ्यू। लेकिन अतीत में पढ़ना लिखना के कौशल केवल कुछ लोग ही जानते थे। Most children learned the work their families or elders did. In communities that taught some sons to read and write, but daughters were not allowed to learn the alphabet. अधिकांश बच्चे वही काम करते थे जो उनके बड़े किया करते थे। Most children learned that work their families or elders did. जो उनके बड़े किया करते थे, उनके बच्चे वही काम ही पहले करते थे। In communities that taught sons to read and write, समुदाय ने बेटे को पढ़ना और लिखना सिखाया।
बट daughters were not allowed to learn the alphabet. लेकिन बेटियों को वर्णमाला सीखने का कोई अनुमति नहीं थी। कब? एट द पास्ट, अतीत में।